कार्यक्रम के प्रायोजक हैं श्री मदन भाई रेखाबेन हुमड़, रूपेन प्राची हुमड़, अनगवीर आर्शवीर हुमड़, रिक्ता विशाल सेठी, आरिका अर्जुन सेठी। मैं हमेशा हंसता मुस्कुराता रहता हूँ ना, क्यों? मैं चाहूं तो मैं भी रोता रहूं तुम्हारी तरह, परंतु मुझे पता है रोने से कोई कार्य सिद्ध नहीं होते। कार्य तो सिर्फ हंसने और मुस्कुराने से ही सिद्ध होते हैं। इसलिए हंसिए, मिलिए, हंसिए, आपस में मिलते रहो। यदि मैं नलखेड़ा नहीं आता तो, यदि मैं नलखेड़ा नहीं आता तो, यदि मैं नलखेड़ा नहीं आता तो आप सबसे मैं मिल सकता था क्या? देखो, मैं बाहर रहूं, सुसनेर रहूं, मोड़ी रहूं, पिड़ावा रहूं, झालरा पाटन रहूं, झालावाड़ रहूं, कोटा रहूं, कहीं भी रहूं, वहां पर पूरे नलखेड़ा वाले आकर के मुझसे नहीं मिल सकते। हाँ, 4, 6, 8, 10 लोग कभी कभार आकर के मिल सकते हैं, लेकिन सबसे मिलना हो तो मुझे नलखेड़ा आना जरूरी है। नलखेड़ा आना तो हंसिए, मिलिए। मिलने के लिए जाना पड़ता है। कभी मैं तुम्हारे दर आऊं, कभी तुम मेरे दर आओ, कभी मैं तुम्हारे घर आऊं, कभी तुम मेरे घर आओ। ये श्रृंखला बराबर चलती रहना चाहिए। ये व्यवहार कैसा चलता है? ऐसे ही चलता है ना। तुम उसी के यहां शादी में जाते हो जो तुम्हारे यहां शादी में आया था। बोलो, ऐसा ही है ना? जो तुम्हारे यहां नहीं आया था, खाली लिफाफा आया था, खाली 200 रुपए का लिफाफा आया था, तो तुम भी उसके घर नहीं जाते, खाली 200 रुपए का लिफाफा जाता है। कहते भाई तू जा रहा है वहां दे देना। टिट फॉर जैसे को सीधा सा गणित है, सीधा सा सिस्टम है। जो हमारे यहाँ आता है हम उसके यहाँ जाते हैं। जो शादी में हमारे यहाँ 2 दिन पहले आकर के सारा काम करवा रहा था, हम भी उसके यहाँ 2 दिन पहले जाकर के सारा काम करवाते हैं। फोन में कहते तू बोल तो सही, मैं रात को 2 बजे तेरे साथ खड़ा रहूंगा। देखो सकलेचा जी, इस पॉइंट को नोट कर लेना। कौन सा पॉइंट? साथ में बैठने वाले तो बहुत मिलते हैं, साथ में बैठने वाले तो, साथ में बैठने वाले तो, साथ में बैठने वाले तो, लेकिन साथ में खड़े होने वाले लोग बड़ी मुश्किल से मिलते हैं। जो कहते हो तो चिंता मत कर, मैं तेरे साथ खड़ा हूं, हर पल तेरे साथ हूं। बैठने वालों की कमी नहीं है, लेकिन साथ में खड़े होने वालों की हमेशा कमी होती है। ऐसे लोग बड़ी दुर्लभता से प्राप्त होते हैं। नसीब वाले होते हैं जिनके साथ लोग हमेशा खड़े रहते हैं कि आप चिंता मत करो। कई तो इतने पुण्यवान होते हैं, लोग उनसे कहते हैं आप तो बैठो हम खड़े हैं, आप तो बैठो हम खड़े हैं। साथियों, मैं आप सबसे कहता हूं, मिलना जरूरी है। मैं यदि यहाँ पर नहीं आता तो इतने सारे लोगों से मिलना। जब मैं 9 साल पहले आया था ना, तभी आगे बैठे बहुत सारे बच्चे तो थे ही नहीं। जिनकी उम्र 8 साल की है वो तो थे ही नहीं, जिनकी 8.5 9 साल की है बेबी नहीं थे, और जिनकी उम्र यदि 12 15 17 18 साल की है तो वो 8 9 5 6 साल के थे। उन्हें याद भी नहीं है कि प्रज्ञा सागर कौन है। अब मैं आया हूं तो कितने सारे लोगों ने जान लिया कि हम मम्मी आप बोलती थी ना ये महाराज जी प्रज्ञा सागर जी अपने घर में फोटो लगी है, आज मैंने इनको देख लिया, दर्शन कर लिया। तो देख करके
मिलते रहिए। क्या करिए? तो लोगों के घरों में आना जाना जारी रहना चाहिए। जिनके घरों में आप आते जाते रहते हैं, वे लोग भी आपके घर में आते जाते। तो हंसिए, मिलिए और बातें करिए। क्या करिए? क्या करिए? बिना बातों के रिश्ते मजबूत नहीं होते। आपस में बात करते रहना। जिससे रिश्ते रखने हैं उन्हें बराबर तरीके से आप कॉल करते रहो, और जिनको से रिश्ते नहीं रखने हैं उसका कॉल आए इग्नोर कर दो, और उसके बाद मिस कॉल देखने के बाद भी कॉल मत करो। सामने वाला 1 बार 2 बार 3 बार करेगा, उसके बाद कहेगा तू अपने आप को समझता क्या है, जब तुझे मुझसे बात नहीं करना तो अब मुझे भी नहीं करना है। होता है ना ऐसा? इसलिए आप जिससे रिश्ते बना करके रखना चाहते हैं उनसे बातें करते रहिए। भगवान के मंदिर में रोज जाया करो। कल भी कहा था मैंने, आज भी कह रहा हूं मैं, रोज जाया करो और जाकर के उनसे बात किया करो। उनसे, ये बात मैंने कल नहीं कही थी, आज कह रहा हूं। भगवान से अब आप कहोगे हम बोलेंगे, वो तो बोलेगा ही नहीं। किसने कहा नहीं बोलेगा? भगवान से बातें मुंह से नहीं होती। भगवान से बातें बोलो ना, मन से होती है। और जैसे वो बैठे हैं, जब ऐसे हम बैठेंगे और उनकी तरह ही जब बैठ जाएंगे तो फिर भगवान से मन से बातें प्रारंभ हो जाएंगी। फिर हमें लगेगा कि हमारी सारी बातें भगवान ने सुन ली, इसलिए तो मेरे सारे काम हो गए। तो भगवान से बातें करिए, गुरुओं से बातें करिए, साधु संतों से बातें करिए। दुनिया से बातें तो बहुत होती हैं। दुनिया से बातें संसार को बढ़ाने वाली होती है, और संतों से बातें संसार को घटाने वाली होती हैं। इसलिए हमें उनसे चर्चा वार्ता करते रहना चाहिए। तो हंसिए, मिलिए, बातें करिए। रूठने से क्या साकार होगा? किसी से मत रूठिए। तुम्हें लगता है कि मैं रूठूंगा तो वो मनाएंगे। गया जमाना। क्या गया जमाना? कभी पति पत्नी में बातचीत हो जाए और टाइम हो सुबह 9 बजे का, बातचीत हो गई, उन्होंने टेबल पर रखी हुई चाय, टेबल पर रखा हुआ नाश्ता देखा तो सही लेकिन किया नहीं। आज मुझे इसके हाथ का खाना ही नहीं। बाजार में जाकर के पोहे खा लूंगा लेकिन इसके हाथ का मैं कुछ भी। और पत्नी को लग रहा है जाएंगे कहां, यही खाएंगे और बोलेंगे। लेकिन पति भी अपनी अकड़ में था। ऑफिस का टाइम, दुकान का टाइम हुआ, बिना बोले निकल गया। अब लो, बैठी रहो रूठ के। क्या होगा? अब तो मैं पूरा दिन इंतजार करना पड़ेगा। रात 8, 9, 10 बजे वो लौट करके आएंगे। उस समय भी वो तुम्हें मनाए, कोई जरूरी? तुम बार बार फोन देख रही हो कि शायद मैसेज आ जाए। कुछ नहीं आने वाला। तुम कर दो, तुम सोचो कि अब रिप्लाई आएगा, तो वो नहीं आने वाला। इसलिए वो गया जमाना। रूठने से क्या साकार होगा? कुछ नहीं होने वाला है। इसलिए
रूठना अच्छी बात नहीं है। ये रूठना बच्चों को ही शोभा देता है। ये थोड़ी देर रूठ लेते हैं, नाराज हो जाते हैं और फिर अपने आप दुम हिलाते हुए आ जाते हैं। बड़े लोगों को ये रूठना शोभा नहीं देता। इसलिए रूठने से क्या साकार होगा, न हम जाने न तुम जानो कब क्या आखिरी बार होगा। किस दिन आखिरी सांस आए, किस दिन आखिरी सांस जाए, कुछ कह नहीं सकते। इसलिए जब तक जिंदगी है हमें सभी के साथ प्रेम व्यवहार बनाए रखना है। हंसते मुस्कुराते खिलखिलाते हुए जीना है। जिनको अपना माना है उन्हें कभी पराया मत समझना। जिन्हें अपना समझा है उनके लिए कभी गलत सोचना मत। आप पाएंगे कि आपके अच्छे सोच ने सामने वाले के सोच में परिवर्तन ला दिया है। क्योंकि इसे टेलीपैथी कहते हैं। आप जिसके लिए जैसा सोचते हैं सामने वाला भी आपके लिए वैसा सोचने लगता है। आपने कभी गौर किया हो, कभी कभी हमें हिचकी आने लगती है। क्या आने लगती है? हिचकी आने लगती है। तो क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? कोई याद कर रहा है। गजब हो गया। कोई याद करता है 7 समुंदर पार बैठ करके और हिचकियां आती है नलखेड़ा। कैसी टेलीपैथी है ये? कैसा संबंध है ये? कोई व्यक्ति कहां बैठ करके याद कर रहा है और यहां कैसे झटके लगते हैं। और फिर उस समय हम सारे के सारे कार्य करते हैं, पानी पी करके देखते हैं, सांस रोक करके देखते हैं, लेकिन झटका लगता है। फिर कहते कि जो तुझे याद कर रहा तुम भी उन्हें याद कर ले। अब वो 2 4 6 नाम उसको लगता शायद ये याद कर रहा होगा, शायद ये याद कर रहा होगा, शायद ये याद कर रहा होगा। 2-3 नाम लो, पता लगता है हिचकी अपनी रुक गई, उसकी चालू हो गई। क्या ये टेलीपैथी है? साथियों, आनंद से भर करके इस जीवन को जीना है। मेरा जीवन सिर्फ मेरे लिए नहीं, मेरा जीवन सबके लिए है। सब मेरे साथ हंसकर मुस्कुराकर खिलखिला करके जिए। ऐसा शपथ उठा करके, ऐसा संकल्प लेकर के आगे बढ़े। आप पाएंगे आपका जीवन सारे संसार में सबसे खूबसूरत जीवन होगा। आपने सुना, थोड़े से प्रश्न में आपसे पूछ लेना पसंद करता हूं। मैंने आपसे कितनी बातें की, अब आएगा मजा। मैंने आपसे कितनी बातें की, हो आप कहोगे बहुत सारी बातें की, जबकि मैंने आपसे सिर्फ उतनी ही बातें की जितनी की। आपको बताना है मैंने आपसे कितनी बातें की, कितनी बातें की, कितनी बातें की। बातें की जिन्हें कल और परसों इनाम मिल गया है, उनसे मैं नहीं पूछूंगा कितनी बातें की। ऐसा करते ही बहुत सारे लोगों के हाथ नीचे हो गए। हो ये चश्मे वाली माता जी मुझे बहुत अच्छी लग रही हैं। हाँ, खड़ी हो जाओ आप। 4 बातें की, कौन कौन सी जी? हाँ है? बहुत अच्छा, आओ। हाँ, सही जवाब, एकदम सही जवाब है। हंसिए, मिलिए, बातें करिए और रूठिए मत।
जोरदार तालियां आप इनके सम्मान में बजाएं। मुझे लग रहा था कि 3 बातें तो सब बोलेंगे, चौथी बात लोग ध्यान नहीं देंगे, लेकिन आपने बिल्कुल सही इस सदन को जवाब दिया है। आपको उपाध्याय श्री बिकसंत सागर जी महाराज अपने कर कमलों से इनाम प्रदान करेंगे। आप यहां पर अग्रिम पंक्ति में आए, श्री से हंसते हुए इनाम प्राप्त करें। आप मुस्कुराते हंसते बहुत प्यारा है वाकई में। आपकी काली काली दाढ़ी के बीच से सफेद सफेद दांत दिखाई देते हैं, तबीयत गाड़ने गाड़ने जाती है। साधु साधु से मिलता है ना, बड़े आनंद से मिलता है। जब हम उस चौराहे पर मिले, महाराज श्री वहां से आए, मैं यहां से आया, और मिलने के पश्चात इन्होंने मुझे देखा, मैंने इन्हें देखा। 4 मिले 64 खिले, 4 मिले, दोनों की 2-2 आंखें एक दूसरे को देख करके खुश हो गई। 64 खिले, 32 से पूरे है ना, एक आध कम है तो 62 खिले। चार मिले 64 खिले, 20 खड़े कर जोड़ 10-10। और मिलन ऐसी चीज है हर से रोम करोड़, मिलन ऐसी चीज है हर से रोम। ये आनंद का जीवन है, साधु का जीवन है। मैं आज ही महाराज से कह रहा था, महाराज से अपने को 3 दिन हो गए, लेकिन लगते नहीं कि अपन अलग अलग। बोला था सुबह मैंने आपसे, ऐसे ही रहना चाहिए। क्या? यदि मैं बड़ा हूं और ये छोटे हैं, तो मुझे इनके पानी को अपने दूध में मिला करके उस पानी को दूध बना देना चाहिए। और यदि मैं छोटा हूं और ये बड़े हैं, तो मुझे उनमें मिल जाना चाहिए। ये सिस्टम है। मैं लोगों से हमेशा कहता हूं, सकलेचा जी लिख लो, मैं लोगों से हमेशा कहता हूं, अपनों के साथ रहना सीखो या अपनों को साथ रखना सीखो। अपनों के साथ या अपनों को साथ रहना सीखो या रखना सीखो, एक चीज तो सीखना पड़ेगी। इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं श्री मदन भाई रेखाबेन हुमड़, रूपेन प्राची हुमड़, अनगवीर आर्शवीर हुमड़, रिक्ता विशाल सेठी, आरिका अर्जुन सेठी।